हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो लास्ट लेक्चर में हमने मॉड के जितने भी फार्मूले थे हमने उसको कवर किया था कि हमें जैसे सपोज़ करो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू ए है, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। इस तरीके के हमने बहुत सारे फार्मूले देखे थे। जैसे सपोज़ वन फार्मूला एक ये भी था, इसमें ए जो था कोई भी रियल नंबर था, आर था ये पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है ना। बात करेक्ट है, बिकॉज मॉड की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए आर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगी। ये ए कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो इसका फार्मूला था एक्स माइनस ए बिलोंग्स टू माइनस आर टू आर एंड देन x belongs to a minus r to a plus r। ओके, देन इस तरीके से हमने बहुत सारे फार्मूले देखे थे जो हमें हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो इस लेक्चर में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम 10 to 12 13 क्वेश्चंस करेंगे जो बेसिकली बेस्ड होगा मॉडुलस पे, मॉड पे। कि मॉड के क्वेश्चन बच्चों के बहुत कंसर्न होते हैं कि मॉड में उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है या वो सोच नहीं पाते हैं कि हमें इसको कैसे करना है। तो ये सारे डर को हम आज दूर करेंगे और हम इस पर बेसिक से सवाल हम देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक दो छोटे छोटे सवाल देखेंगे कि उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है, प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है, वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहले से, तो क्वेश्चन जो पहला है आपका वो हम रखते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होगा कि इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, हम बेसिकली उसके ऊपर बात करेंगे अभी। ठीक है, तो आप लोग जैसे जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ कहाँ से मुझे करानी है। हाँ ठीक है, ओके हाँ ओके। तो पहले हम एक बेसिक से सवाल लेते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, लिखिए द सॉल्यूशन ऑफ द इन इक्वेशन, द सॉल्यूशन सेट, नॉट पर्टिकुलर वन सॉल्यूशन, हम बात करते हैं हमेशा सेट की। ठीक है, तो इक्वेशन, इन इक्वेशन क्या है, हाफ 3x/5 प्लस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू x माइनस 6 इज ओके। अब देखो, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। ये क्या है, जितना हमारा नॉलेज है हम उसको ट्राई करते हैं। स्लैक इनइक्वालिटी, ठीक है। अच्छा, हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। वी हैव हाफ 3x/5 प्लस का 4 ग्रेटर देन x माइनस 6। तो जब भी हमें इनक्वालिटी सॉल्व करना होता है तो सारे वैल्यूज़ को, लेफ़्ट को, पूरे लेफ़्ट को राइट में रखना होता है या राइट को लेफ़्ट में रखना होता है। तो बेसिकली हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं लेफ़्ट में रखने को, तो हम सारा कुछ को हम लेफ़्ट में रखेंगे। तो 3x/10 प्लस 2 माइनस x/3 प्लस 2। बहुत बेसिक सी बात है ये
ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बताना, उसमें कुछ हमने किया नहीं है, ठीक है। अब हम इसको इसमें से इसको और इसमें से हम x कॉमन करेंगे। x अगर हमने कॉमन कर लिया तो 3/10 माइनस 1/3 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 इंटू, अगर हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो हमने यहाँ पे ले लिए 30 13 3 जा 9 -10 माइनस इंटू -30, ठीक है। बट क्या प्रॉब्लम हुआ इसमें, जो ये इनक्वालिटी है ना ये भी चेंज होगी। x जो ग्रेटर देन थी वो ऐसे हो जाएगा, मीन्स x लेस देन आर इक्वल टू 120, ठीक है। ये समझ में आया बात, यहाँ से कैसे हमने किया। चलो एक स्टेप में लिख देता हूँ, इसको समझो। x माइनस प्लस 4 लेस देन आर इक्वल टू माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4 इंटू 30। माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, समझ आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो इसका सॉल्यूशन होगा एक रियल लाइन खींचेंगे, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, बेसिकली इनपुट है डोमेन, ठीक है। कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू 120 सपोज कर लो, हमें उससे छोटा लेना, मतलब x की 120 से सारे छोटे वैल्यू, ठीक है। हम्म, 120 इसमें इक्वल टू साइन है, तो हम 120 से पूरा आगे की तरफ, मीन्स माइनस इनफाइनाइट टू 120। जब 120 मतलब 120 को अगर लेना है हमें, तो हम बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं उसके साथ। ओके, चलो, ये बेसिक सा क्वेश्चन था। केवल इस क्वेश्चन को कराने का एक ही पर्पज़ था कि आपको इनक्वालिटी का समझ में आना, कि इनक्वालिटी को हम सॉल्व कैसे करते हैं, माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तब क्या होता है, इसकी वजह से, ठीक है। अब सपोज करो आपके पास, अभी मैं आपको जो ट्राई कराना चाहता हूँ कि आपको चीज़ें जो है धीरे धीरे समझ में आ जाए, वो क्या है। अब हम क्या करेंगे कि दो इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करेंगे, और उसमें जो कॉमन वैल्यू होगी हमारा, वो सेट ऑफ सॉल्यूशन होता है। जब भी दो इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारा कॉमन x की वैल्यू जो होती है ना, वो हमारा सॉल्यूशन होता है। तो सपोज करिए आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 5x + 4 प्लस 3x डिवाइड बाई 8 ग्रेटर देन 39/8, एंड आपके पास जो दूसरा है 2x - 1 डिवाइड बाई 12 एंड माइनस x - 1 डिवाइड बाई 3 लेस देन 3x + 1 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो देखो, इक्वेशन को सॉल्व करने का तो सेम वही तरीका हम अपनाएंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, अच्छा, अब देख लो इसको कैसे करना है। वही बात, सबको लेफ्ट में लाओ, x को कॉमन कर लिया हमने, 5/4 प्लस का 3/8 माइनस 39/8 ग्रेटर देन 0। अगर कोई भी, जब तक उसके अंदर माइनस का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, इनक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। x 8 हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 5 × 2 = 10, ओके, बाई 8 ग्रेटर देन 0। अब 8 हो गया, ये 13x - 39
डिवाइड बाई 8 ग्रेटर देन 0। अब 8 को देखो, 8 इज अ पॉजिटिव नंबर, सो इनक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा अगर 8 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो। 30x माइनस 39 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन मीन्स ग्रेटर देन 3। ओके, एक ये सॉल्यूशन होगा। एंड दूसरा देखा जाएगा, ये 12 है, अगर इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फ़र्क आएगा? कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 12 माइनस 4x माइनस 1 डिवाइड बाई 12 माइनस, अगर इसमें भी हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 12 लेस देन और इक्वल टू लेस देन 0। ठीक है, ऑल राइट। डिनोमिनेटर की सारी वैल्यू अगर 12 है तो हम इजीली इसको हम कर सकते हैं। -4x प्लस 4 माइनस 9x माइनस 3 डिवाइड बाई 12 लेस देन 0। ओके, 2x 4x 9x 9 4 माइनस 13x माइनस 11x माइनस 1 प्लस 4 माइनस 3 माइनस 4 0 बाई 12 लेस देन 0। 12 पॉजिटिव वैल्यू है, माइंड x ग्रेटर देन 0। ओके, एक वैल्यू आई एक वैल्यू आ रही है आपकी 0 से बड़ा। अब चलो इसको हम रियल नंबर पे देखते हैं। सपोज करो ये रियल नंबर का लाइन है पूरा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पे। एक 0 है, एक 3 है, 3। एक कह रहा है कि हम 0 से इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे, एक कह रहा है कि 3 से इनफाइनाइट की तरफ। तो कॉमन लाइन मिली है, कॉमन लाइन हमें क्या मिला है? ये वाली लाइन कॉमन मिली है, मतलब कॉमन सेट ऑफ वैल्यू लेते हैं, मीन्स 3 टू इनफाइनाइट। अब 3 इसमें एक्सक्लूड होगा, इसलिए हम ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, इस क्वेश्चन का सीधा सा पर्पज बस ये था कराने का कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि दो इक्वेशन को हम जब सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए, बहुत मज़ेदार सवाल मैं लेके आया हूँ। जेई 2019 का एक क्वेश्चन है। बेसिकली देखिए, जेई में या एडवांस में क्वेश्चन जो इनका बनता है वो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस मॉडुलस को ये लोग मिला करके एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे पर्टिकुलर कोई एक इनइक्वालिटी इक्वेशन पे ये लोग क्वेश्चन नहीं बनाते, लेकिन मैंने बहुत डिफरेंट स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन लेके आया हूँ। अभी फ़िलहाल एक जेई का बहुत खूबसूरत सा सवाल 2019 का है, आप लोग उसको ट्राई करो। सोचो आप लोग पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 है, क्वेश्चन है। ऐसे पूछा है कि फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आपको रियल रूट्स को फाइंड करना है। अच्छा ठीक है, हम इसको दो पार्ट में करेंगे, दो तरीके से करेंगे इसको हम। अच्छा, दो तरीका कौन सा? पहला तो सीधा है कि एक्स स्क्वायर को क्या हम मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं? आप सोचो, थिंक करो इसके बारे में कि क्या हम लिख सकते हैं ऐसा। क्यों लिख सकते हैं? एक्स की वैल्यू अगर आप -5 दोगे
तब भी ये 25 देगा, +5 दोगे तब भी 25 देगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप इसके अंदर भी -5 रखोगे तब भी सेम है। तो हम मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब सपोज करो अब आपके पास क्वेश्चन हो गया आसान बिल्कुल। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में एंड मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 एक ब्रैकेट में, ये हो गया। अब देखो तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू इसको 0 होने के लिए या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो 0 होने के लिए -1 होना पड़ेगा मॉड ऑफ एक्स का। अब सोचो इसके बारे में, हमें क्या सोचना है, क्या ये वैल्यूज़ करेक्ट हैं, क्या वैल्यू करेक्ट हैं। मॉड की वैल्यू मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला है कि मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो। अगर साइन यहाँ पे लग गया, साइन वैल्यू अगर यहाँ पे कोई भी साइन लग गई, मतलब कि वो मॉड की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा एक्चुअल में। ठीक है, अभी देखिए मैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत सारे रूल्स बताऊंगा। अभी मैं आपको इन इक्वेशन को सॉल्व कराने का ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग इसको लर्न करिए। अभी जो जितने भी सवाल मैं कराऊंगा उसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, फिर साथ में PYQ के क्वेश्चन करिए या किसी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी आप, अगर क्योंकि डायरेक्टली उस तरीके से सवाल नहीं मिल पाएंगे आपको, न्यूमेरिकल्स नहीं मिल पाएंगे, तो आप लोग किसी बुक से, स्टैंडर्ड बुक से आप लोग ट्राई कर सकते हैं। NCERT से ट्राई करिए, जो भी स्टैंडर्ड बुक है उससे आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, कि देखते ही माइंड में हो सकता हो ये चीज़ ना आए, तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि अगर मॉड ऑफ एक्स हमेशा दो तरीके से खुलता है, एक्स एंड -x। एक्स कब खुलता है, जब x ग्रेटर देन 0 होता है, x लेस देन 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है तो वो होता है। ठीक है, अच्छा तो कोई बच्चा बोला कि हमने एक केस लिया जिसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम बना सकते हैं इसको +4। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं हमें। अब इसको x की वैल्यू निकालो, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a, 4 4 जा 16, 9 3 -5 प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, -1 यस एंड -4। ठीक है, अब देखो आपको लग रहा होगा कि ये तो इंटीजर होता है, इंटीजर जो होती है वो सारी वैल्यू रियल होती हैं। ठीक है, लेकिन बट आपको क्या ध्यान देना है कि ये वैल्यू जो हैं हमें स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकता है, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये तो -4 है, -4 है, ये एक्सेप्टेबल होगा, कभी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरे केस में चलते हैं, केस सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, अगर केस सेकंड में x लेस देन 0 बोल देंगे तो न्यूमेरिकल था x स्क्वायर -5x हो जाएगा +4 इक्वल टू 0। ओके, गॉट इट, ऑल राइट। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c डिवाइड बाई 2 इंटू a इक्वल टू 5 प्लस माइनस 4 4 जा 16, 9 3 2 5 3 8 2 4 जा 8 1। ओके, एक्स की दो वैल्यू आ गई, बट हमने इसको स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि ये 0 से सारी छोटी वैल्यू इसकी डोमेन है। अब आप इसके डोमेन में बोल रहे हो कि नहीं मैं 1 दूंगा और 4 दूंगा, तो क्या एक्सेप्ट करेगी, सोचिए क्या एक्सेप्ट करेगी, कभी नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो बिल्कुल ये फील करिए कि नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप पे फील करना है आपको कि ये आंसर नहीं हो सकता है। अब क्यों नहीं हो सकता है, ये तरीका है। तो एक तो ये है कि जो बहुत स्मार्ट तरीका है कि नहीं
विद इन फ्यू सेकेंड्स आप कर सकते हो। जेई में मानता हूँ टाइम नहीं होता है, लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं है तब तक आप ये मत ट्राई करिए। घर पे कम से कम एक एक चीज़ें बिल्कुल खुल के पता होनी चाहिए, एक एक चीज़ें बिल्कुल आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने क्या किया है, क्यों नहीं है। ठीक है, लॉन्ग मेथड जो होते हैं हमेशा से बेटर होते हैं शॉर्ट मेथड से। हम उसमें एक एक चीज़ें खुल के सामने आती हैं बिल्कुल। ठीक है, ऑलराइट, आप दोनों तरीके देख सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है, तो फिर चलिए क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ mod of 2 डिवाइड बाई x माइनस 4 ग्रेटर देन 1, देन x belongs to the interval। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ओके, तो आप अभी थोड़ा सा सोचिए कि अभी आपको क्या करना चाहिए। आपको आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है, थोड़ा सा आपको थिंक करना है। 2 मिनट्स, आपने जितने फार्मूले अभी पढ़े हैं मेरे से या कहीं से भी पढ़े हैं आपने, उनके बारे में सोचो थोड़ा सा कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये है कि इसके इधर इस राइट साइड में 0 करते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, एनीथिंग? नहीं, चलो ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आपको सोचना है हमें कि उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम थोड़ा स्मार्टली सोचते हैं। 2 पॉजिटिव वैल्यू है, उस पर मॉड की कोई ऐसा है कि अगर मॉड नहीं रहेगा तो उसके वैल्यूज़ में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा? नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ऑलवेज, चाहे कोई भी इसका कुछ भी डोमेन हो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कोई भी डोमेन होगा, इसका रेंज जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई? ठीक है, तो हम इसमें स्मार्टली क्या कर सकते हैं, ट्रू ग्रेटर देन मॉड ऑफ x माइनस 4, इसका हम मल्टीप्लाई डायरेक्टली इसमें करें। कोई प्रॉब्लम, इनक्वालिटी पे कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस 4 लेस देन 2 हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, केवल लिखने का तरीका चेंज किया गया है। ठीक है, तो एक फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, आप लोगों को याद हो, मॉड ऑफ x लेस देन a का फार्मूला जब होता था हमारा। ओके, तो x की वैल्यू हमने देखा था कि माइनस a से a के बीच में होता है। यही चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करना। आप ये भी बोल सकते हो कि ये वाली फार्मूले आप यूज कर सकते हो कि a माइनस आर से a प्लस आर पे है। इसमें इस फार्मूले को याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब अभी तो आप नया नया होगा तो याद कर सकते हो, जब आपके पास बहुत सारे फार्मूले हो जाएंगे तो याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको ईज़िली इस फार्मूले से खोलिए, मतलब कि x माइनस 4 जो होगा वो होगा माइनस 2 से 2 के बीच में। फिर x किसके किसके बीच में होगा, सब में प्लस 4 कर देंगे तो 2 और 6 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। आपको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इस चीज़ में ये आंसर नहीं करेक्ट है। क्यों करेक्ट नहीं है, आपको सबसे पहले जब भी डिनोमिनेटर में p/q फॉर्म में अगर कोई भी चीज़ दी हो तो हमें जैसे इसको
को डिफाइन होने के लिए हम बोलते हैं कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 2 से 2, एक्स बिलोंग्स टू 2 to 4 एंड 4 to 6। हम ये वाले ब्रैकेट नहीं यूज कर सकते हैं, आइडिया है ना क्यों नहीं यूज कर सकते, हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें 4 को नहीं लेना है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन कराने का बस सिर्फ से मतलब यही था कि मॉडुलस ऑफ एक्स का डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर वो कोई पॉजिटिव वैल्यू में है तो। ठीक है, ये हो गया। अब हम नए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सेम है कि -1 -2 लेस देन आर इक्वल टू 0। हमें वही सेट एक्स का सेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करोगे। हम इसमें ये डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर इसका मल्टीप्लाई करके कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। ओके, नॉट डिसाइडेड। ठीक है, क्यों डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू तुमने 5 रख दी तो पॉजिटिव है, लेकिन जहाँ से तुमने -1 रखा, सॉरी हाँ -1 रखा, अब जहाँ भी वैल्यू आप रख दोगे तो फिर ये निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर सोचिए आप कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 कर दो आप। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू अगर आप ग्रेटर देन 2 कर दोगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा ये। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो इन इक्वेशन में हमेशा ध्यान देना होता है कि कोई भी एक्स की वैल्यू को आप डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने का हम एक नया तरीका लाएंगे। अगर जैसे डायरेक्टली आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी यहाँ से ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 2 -x ग्रेटर देन 2, एक्स लेस देन -2। ठीक है, मीन्स एक्स 2 से बड़ा होगा, एक्स -2 से छोटा होगा। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे जब हम सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ x -1 लेस देन आर इक्वल टू 0। ये हमारा केस बन गया, केस 1। ठीक है, एक बार मैं क्लीन थोड़ा लिखता हूँ। देखो केस 1 जो बनेगा वो बनेगा मॉड ऑफ x -2 ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 2, x लेस देन -2, ये हो गया। जब अगर एक नंबर लाइन पे देखा जाएगा तो -2 और 2 है, तो एक वैल्यू लेनी है हमें जो 2 से बड़ी है, दूसरी वैल्यू लेनी है जो -2 से बड़ी है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा पहले चीज़ ये आता है, फिर मॉड ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो इसका भी फार्मूला हमें पता है कि तब x बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में। ठीक है, हमने इनपुट को रिस्ट्रिक्ट किया है कि आप 2 से बड़ी वैल्यू दे सकते हो या -2 से छोटी वैल्यू दे सकते हो, लेकिन जो हमारा यहाँ पे वैल्यूज़ को सॉल्व करके आ रहा है वो कह रहा है कि नहीं, हम -1 से 1 के बीच में हैं इनपुट। क्या पॉसिबल है -1 कहीं यहाँ होगा, 1 कहीं यहाँ होगा, ये पॉसिबल है नहीं, मीन्स ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, अब हम लेते हैं केस 2, मॉड ऑफ x -2 लेस देन 0। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, मॉड ऑफ x लेस देन 2, तो x जो होगा वो क्या होगा, -2 से 2 के बीच में। ये हमारा केस सेकेंड होता है। ठीक है, अब जब ये निगेटिव है तो इनक्वालिटी क्या हो जाएगी,
चेंज हो जाएगी, लेस देन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, x लेस देन आर इक्वल टू -1। अब चीज़ों को समझो आप लोग। इस केस में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमें सीखना है आराम आराम से, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कोई -2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब जो आ रहा है वैल्यू, एक आ रहा है 1, +1 कहीं कहीं यहाँ होगा, -1 कहीं यहाँ होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि x 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन हम पहली बार ये कहा जा रहा था कि -2 से 2 के बीच में वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब जब सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें क्या कहा जा रहा है कि नहीं, x की वैल्यू जो है -1 से छोटी है, एक में कहा जा रहा है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है। जो हमारा दूसरा केस था वो था कि ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो जब अभी इस केस के बारे में बात करेंगे तो इसमें कॉमन वैल्यू ये आ रही है, ये आ रही है, मीन्स x बिलोंग्स टू -2 to -1 यूनियन 1 to ट्रू। अब क्या नहीं हो सकता है, मॉड ऑफ x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, मतलब +2 भी नहीं हो सकता और -2 भी नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब कि आप -2 पे, एक गलती फिर यहाँ पे हुई मेरे से, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, पहले ये सारी चीज़ें निकालनी है आपको, आप ये वाला साइन लगाओगे, ठीक है, इक्वल टू वाला साइन नहीं लगा सकते हो आप, ठीक है। समझ में आ गया। देखो, पहला वाला केस जो हमने किया था उसमें हमने रिस्ट्रिक्ट किया था कि हमें 2 से बड़ी वैल्यू चाहिए और -2 से छोटी वैल्यू चाहिए, लेकिन हमारा जो इनपुट आ रहा था वो कितना आ रहा था, हमारा एक डोमेन है कि हम 2 से बड़ी वैल्यू पे काम करेंगे और -2 से छोटी वैल्यू पे काम करेंगे, लेकिन हमें एक कोई पर्सन है हमें कह रहा है कि नहीं, हम कोई सॉफ्टवेयर हमें कह रहा है कि नहीं, आपको -1 से 1 के बीच में मैं वैल्यू दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है आप दे दो, लेकिन हम कोई वैल्यू, हम रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे आपको, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट हो गया फेल। फिर दूसरे केस में आए तो हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया, लेस देन पे इक्वालिटी चेंज हुई, लेकिन फिर उस टाइम पे हम रिस्ट्रिक्ट हो गए कि हमारी जो वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी, ठीक है, इतनी आएगी, समझ गए आप। हमने रिस्ट्रिक्ट किया कि -2 से 2 के ही बीच में इस केस में मैं काम करूँगा ओनली, ठीक है। फिर ऐसे हमने सॉल्व किया, ऐसे सॉल्व किया, ऐसे सॉल्व किया, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये चीज़ें मिली कि x की वैल्यू जो 1 से बड़ी होगी या -1 से छोटी होगी, ठीक है, बस। तो फिर 2 से बड़ी वैल्यू, -2 से 2 के बीच में हमारा इनपुट था, लेकिन हमारी वैल्यू ये आ रही थी, ये वैल्यू आ रही थी, तो हमारा आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, -2 से -1, बट 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मॉड की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है। 2 ना होने का मतलब क्या है कि -2 और 2 दोनों नहीं हो सकता है। तो -2 पे 1 पे यूनियन 1 to 2, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। चलो इसका एक तरीका और है, मेथड सेकंड मैं आप लोग को हिंट दे देता हूँ, आप लोग ट्राई करना। मॉड ऑफ x -1 है एंड मॉड ऑफ x -2 है, आई गेस यही है, ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 0। तो आपको 2 केसेस बनाने हैं, आपको 2 केसेस बनाने हैं, एक x लेस देन 0, एक x ग्रेटर देन 0, ठीक है। जब x लेस देन 0 होगा तो ये x -1 अपॉन x -2 लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। x जब एक ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, x -1 अपन x -2, x लेस देन होगा ना, तो माइनस और माइनस होगा, सॉरी, तो x +1 x +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा, आप लोगों को इस
इसके क्वेश्चन के थ्रू मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट जहाँ से ग्राफ चेंज द नेचर। इसका मतलब क्या है? सपोज करो ये है, कोई एक ग्राफ है जो पॉजिटिव से आ रहा है, फिर वो नेगेटिव में जा रहा है, इस तरीके से चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट करता है और फिर अपना नेचर चेंज करता है। एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब ही हुआ कि नेचर चेंज करने का मतलब क्या है? नेचर मीन्स कि वो एक बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अगर वो पॉजिटिव में था तब वो नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब सपोज करो मॉड ऑफ एक्स का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? पहले तो ये y = x के हिसाब से चल रहा था, जैसे ही उसने एक्स को टच किया, फिर अब वो वहाँ से अपना नेचर चेंज करके अब इधर की तरफ जाने लगे। तो ये क्या हो गया? ये होगा क्रिटिकल पॉइंट। अब सपोज करो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसकी एनालॉजी होती है एनालॉजी मीन्स हमें सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो एकदम फिक्स्ड होता है कि हमें ऐसे ही सॉल्व करना होता है इन सब चीज़ों को, ऐसे। तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट आपको दोनों तो इसके इक्वल टू 0 ही करना है। क्या करना है? 0, ये चीज़ 0 करना है, ठीक है, ठीक है। अब P/Q फार्मूले में एक बार P को 0 करेंगे, एक बार Q को 0 करेंगे। जहाँ पे वो चीज़ 0 होगी मीन्स एक्स एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है। तो एक पे -2 क्रिटिकल पॉइंट होगा, एक -1 क्रिटिकल पॉइंट होगा। समझ में आ गया? अब -1 से जैसे बड़े पे जाएंगे, जैसे सपोज करो हमें इस केस के बारे में बात करें, इस केस के बारे में हमारे पास 3 केस हो गए, केस 1, केस 2, केस 3। ये प्लस इनफाइनाइट, ये है माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो -1 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो। सपोज कर लो 0 आपने रख लिया, अपने मन में 0 रख लिया। 0 रखोगे तब भी 1/2 आएगा, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। तो पॉजिटिव आ गया, मीन्स ये आपको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब -2 से -1 के बीच में मान सपोज कर लो आपने -1.5 रख लिया। तो -1.5 + 1 डिवाइड बाई -1.5 + 2, तो -0.5 आ गया एंड 0.5 आ गया। तो ये निगेटिव वैल्यू आ गई बेसिकली। तो हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं। -2 से ऊपर रख लो, -5 रख लो, माइनस माइनस दोनों ऊपर नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स ये एक्सेप्टेबल हो गया। मतलब क्या हो गया? -∞ से -2 और -1 से +∞। अभी इस केस में आंसर आ रहा है, लेकिन हमने स्ट्रिक्टली बोला क्या है कि x ग्रेटर देन 0 होगा। क्या बोला हमने? x लेस देन 0 होगा। तो -1 से इनफाइनाइट तक तो जाने की बात ही खत्म हो गई, 0 करेंगे, ठीक है। अब -∞ से -2 कहीं नहीं। अभी एक केस की बात किया हमने, वैसे ही आप दूसरे केस को निकालिएगा, फिर आंसर मिलाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आंसर सेम आ रहा है। अगर आपसे नहीं लगेगा ये वाला केस तो आप मेरे से एक बार कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से इसको बताऊंगा। वैसे सेकंड केस में बस सेम ऐसे करना है कि एक्स केस सेकंड लेना है आपको, एक्स ग्रेटर देन 0 बोलना है आपको, स्ट्रिक्टली बोलना है कि एक्स ग्रेटर देन। चलो सपोज करो मैं करता हूँ इसको, ठीक है। तो हमारे केस में क्या आ गया था? x-1/x-2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो नंबर लाइन पे एक 0 हमने रखा, एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2, 2 से +∞ -∞, ठीक है, ठीक है। अब देखो ओके, 2 से जैसे ही बड़ा वैल्यू रखेंगे 3 सपोज कर लो, हम कोई एक वैल्यू ना हम रख के देख लेते हैं। 3 - 1 3 - 2 2/1, ठीक है।
ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आ गया। तो क्या एक्सेप्टेबल है? नहीं। ठीक है, 1 से 2 के बीच में सपोज कर लो 1.5 रख लो, तो 0.5 माइनस 0.5 निगेटिव वैल्यू आ गई। ये एक्सेप्टेबल है? एक्सेप्टेबल है। 0 से 1 के बीच में 0.5 रख लो, 0.5 दोनों ऊपर नीचे निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एंड अनएक्सेप्टेबल है। 0 से छोटा -5 रख लो, ये भी एक्सेप्टेबल हो, सॉरी अनएक्सेप्टेबल है, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 1 to 2। तो अगर हम इसको बोलते हैं कि x ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में क्या होता है, 0 कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं। हाँ ठीक है, 1 to 2। ठीक है, ठीक है, तो अब ये हो गया 1 to 2। ठीक है, उसमें क्या दे रहा था कि -∞ से -2 यूनियन। इस केस में हमने बोला था कि x लेस देन 0 है, हमें 0 से छोटी वैल्यू लेनी थी। ठीक है, तो हमने ले लिया था 0। और इस केस में अब हम बोल रहे हैं कि 1 to 2 होगी अगर x ग्रेटर देन 2 होगा तो। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो होगी -2 से -1 यूनियन 1 to 2। कैसे? अब सपोज करो, इस केस में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को, एक बार चेक करना है। -1 से बड़ी वैल्यू सपोज कर लो हमने 0 रख लें, माइनस लेस माइनस 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 एक्स माइनस, ठीक है, x+1। ओ हो, ये माइनस कॉमन करोगे, इसमें से माइनस कॉमन करोगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा ना। हाँ, तो हमें क्या करना है कि फिर से मैं इसको देखता हूँ, गलती हो गई थी मेरे से। ठीक है, अब देखो इस केस में हो गया, यहाँ से गलती हो गई थी मेरे से। ठीक है, तो हमें लेस देन देखना, -1 से 0 रख लो, पॉजिटिव होगा, हमें ये केस नहीं चाहिए। -2 से -1.5 रखोगे तो ये निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, निगेटिव हो जाएगी, हमें ये वैल्यू रखनी है पूरी। ठीक है, अब -1.5 माइनस ये रखनी है हमें, -5 रख लो, -1 ये हमें नहीं रखनी, मतलब -2 से -1 इस केस में आ रहा है जब x लेस देन 0 है तो। ठीक है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो 1 से 2 आ रहा है, तो -2। अब -2 नहीं हो सकता है क्योंकि हमने देखा हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, देखो थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं चीज़ों को बिल्कुल ओपन करके बताने में थोड़ा टाइम लगता है। आप लोग वैसे एक एक चीज़ें अब खुद से भी सॉल्व करेंगे तो सारे केसेस सॉल्व हो जाएंगे आपसे, कोई केस बचेगा नहीं। ठीक है, अब मैं आपको एक अच्छा सवाल कराता हूँ। जैसे क्वेश्चन है x² माइनस मॉड ऑफ x+2 प्लस x ग्रेटर देन 0। द सेट ऑफ ऑल, हमें बताना है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर numbers x for which, जो कि
इसको सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, ये हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो नंबर लाइन पे जैसे ही ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे -2 होगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा, x प्लस 2 का, ये बन जाएगा x प्लस 2, इधर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो एक केस हमारा ये बनेगा, एक केस बनेगा हमारा ये वाला, ठीक है, ओके। जैसे ही -2 से बड़ा लेंगे अगर वैल्यू को, तो इधर बन जाएगा एक्स की स्क्वायर, ये पॉजिटिव पॉजिटिव में खुल जाएगा, प्लस एक्स ओपन होगा मीन्स ये ऐसे कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर -2 ग्रेटर देन 0, तो एक्स प्लस √2 एक्स माइनस √2, ठीक है। ओके, अब हमें ये सोचना है कि ये किस किस वैल्यू पे ग्रेटर देन 0 होगी। तो ग्रेटर देन 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो ये प्लस हो, ये प्लस हो, या तो ये माइनस, दोनों माइनस हो, यही केस होगा तभी तो हो पाएगा, ठीक है। तो दोनों प्लस, पहले इस केस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो x ग्रेटर देन √2, x ग्रेटर देन -√2। अच्छा, माइनस की बात करेंगे, माइनस की बात करेंगे अगर x ग्रेटर देन √2 and x greater than -√2, if x plus √2 less than 0 then x less than √2, माइनस में एक है x माइनस √2 लेस देन 0, x लेस देन √2, ठीक है। इस केस में हम बात कर रहे हैं -2 से कोई चीज़ बड़ी है, ठीक है। तो ग्रेटर देन -√2 ग्रेटर देन √2, एक्स लेस देन -√2, हमें -2 से बड़ी चीज़ों के ऊपर बात करनी है, एक्स लेस देन √2, ठीक है, ओके ओके। तो इस पूरे इनको देख के हमें क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जो हमारा x होगा बिलोंग करेगा √2 टू इनफाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट टू √2 एंड इधर -2 टू -√2। आप इसको बहुत ध्यान से अगर आप करेंगे इसको तो ये समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब फिर हम केस देखेंगे कि x लेस देन -2 का केस देखेंगे। जो x -2 का केस देखेंगे तो उस केस में हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस x ग्रेटर देन 0, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो फिर आपका जो वैल्यू होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। लेकिन हमने ये बात समझ में आ रही है कि हमेशा 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, मीन्स -∞ से -2 दोनों के लिए। और इसका फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा, आंसर की तरफ हम जब जाएंगे तो एक हम नंबर लाइन सिस्टम ड्रॉ करते हैं -∞ से +∞ की तरफ, तो -2 -√2, ठीक है। तो -∞ से -√2, जो कि पहले वाले में -2 से, पहले केस में क्या था, पहला केस था, केस 1 में हमने जो देखा था आंसर था पहले में था -2 से -√2 यूनियन √2 टू
इनफाइनाइट, ये था, ये हो गया ना। और देखो और दूसरे केस में ये था, दूसरे केस में सेकंड में क्या था, माइनस इनफाइनाइट टू -2, ठीक है। जब हम इस केस के बारे में बात करें माइनस इनफाइनाइट से -2, और दूसरे केस के बारे में जब हम बात करेंगे तो -2 से √2 था, मतलब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अब फिर दूसरे केस में क्या था, √2 टू इनफाइनाइट, इधर कहीं होगा √2 टू इनफाइनाइट, मीन्स माइनस इनफाइनाइट टू -√2 ठीक है। फाइनली आपका हो गया आंसर। ओके, तो हमने बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन देखे और हमने अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया। इन सब छोटे छोटे क्वेश्चन कराने का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन आसान है या छोटे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन से हम अपना कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो हमें अब हम जो नया वीडियो लेक्चर शुरू करेंगे उसमें हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नहीं अब हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, सही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम देखेंगे तब हमें बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें और इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। तब उसके साथ मॉडुलस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला करके काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो हम एक मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे जिसमें मॉड और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों सारी चीज़ें मिली हुई होंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।